नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं। इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसमें थ्योरम से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। पिछले सालों में सेकंड ग्रेड के अंदर भी आए हैं, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आए हैं। तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। थ्योरम का नाम है टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम टेलर प्रमेय। और दोस्तों, अब मैं कुछ आपके लिए कुछ बड़ी चीज़ें कर रहा हूं, यानी जो अवकलन समाकलन टॉपिक है वो उसके नोट्स आपके लिए तैयार कर रहा हूं। और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, क्योंकि हर प्रकार की बुक में से, SR सैनी बुक में से भी मैंने क्वेश्चंस टॉपिक्स देखे हैं। आपकी जो NCERT बुक है उसमें से भी टॉपिक आपके लिए निकाल रहा हूँ, क्वेश्चंस उसमें से डाल रहा हूँ। माथुरिया की बुक है, लक्ष्य की भी बुकें हैं। तो 4-5 बुकें मेरे पास हैं जिनमें से आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। तो उसमें बहुत सारी मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए अवकलन और समाकलन के लिए, क्योंकि देखो अभी वहाँ पर टॉपिक अपना द्विपद प्रमेय चल रहा है शाम वाली क्लास में, तो वो टॉपिक अभी कंप्लीट होने वाला है। तो अवकलन समाकलन के लिए जो आपका अब आगे 1 महीने लगातार अवकलन समाकलन पढ़ने को मिलेगा आपको। और मैं ऐसी कोशिश भी कर रहा हूँ, देखो कि शाम को भी क्लास आपको मिले और सुबह भी अवकलन समाकलन की क्लास मिले, यानी तब जाकर अपना 1 महीने के अंदर टॉपिक कंप्लीट होगा। उसमें 20 क्वेश्चन, लगभग अवकलन समाकलन में से 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी 20 दुए 40 नंबर का काम हो गया। और जैसे ही अवकलन समाकलन कंप्लीट हो गया तो आपका 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैथ का लगभग 70% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और वो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अवकलन समाकलन वाला कराऊंगा मैं, हर चीज़ आपको कराऊंगा, लेकिन वो चीज़ें हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा टाइम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लगेगा, बाकी जो सदिश वाली चीज़ें हैं जो उसमें क्या दिक्कतें आएंगी आपको, फटाफट हम करेंगे। 2D 3D के अंदर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मेन चीज़ है अवकलन समाकलन, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके आएंगे और लगभग 18-20 ऐसे रेशियो रहता है, तो लगभग 40 नंबर का काम वहाँ से आएगा। तो उसमें पूरी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। जब आपको क्लासेस मिले तो आप वास्तव में कहोगे कि सर हाँ, आपने इन टॉपिक्स में बहुत सारी मेहनत की है। और कोशिश मेरी यही है कि आपके जितने भी ये क्वेश्चन आए एक भी गलत नहीं हो। इस तरीके से मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूँ। पूरी मेहनत मेरी आपको देखने को मिलेगी। जब भी ये अवकलन 3-4 दिन के अंदर ये टॉपिक शाम को स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें मैं क्लासेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि एक दिन के अंदर 2-2 क्लासेज आपको मिल सके। तो इसके लिए हमें जो ये बेसिक वाला पोर्शन है, लगभग 20-25 दिन हमें ये बंद करना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्लासेज आएंगी। एक सुबह ये वो डाल देंगे, शाम को भी अवकलन समाकलन वाली 2-2 क्लासेज आएंगी। तो ऐसी कुछ कोशिश कर रहा हूं मैं। आपकी क्या राय है, आप बता सकते हैं कि 2 क्लासेज डालें या नहीं डालें, या एक क्लास के अंदर ही, यानी जो जैसा चल रहा था कि एक क्लास में, अगर एक क्लास होगी तो फिर टाइम अवकलन समाकलन में बहुत सारा लगेगा, 1.5 महीना लग जाएगा। अगर एक क्लास, लगभग 45-50 क्लासेस होंगी, क्योंकि टॉपिक बड़ा है अवकलन समाकलन वाला। अगर हम ऐसा करते हैं कि यानी एक सुबह अवकलन वाली आ जाए, शाम को भी अवकलन समाकलन वाली क्लास आ जाए, यानी 2 क्लासेज रोजाना मिले, तो टाइम हम 25 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर पूरा टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा रहा कि सुबह ही आपको बेसिक वाला पढ़ा रहा हूँ, शाम को भी वो पढ़ाऊंगा, तो टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा। लगभग 2 महीने भी लग सकते हैं भाई, क्योंकि वो 2 क्लासेज आएंगी तब 1 महीना लग रहा है, तो 2 महीने भी अवकलन समाकलन के अंदर लग सकते हैं। तो जैसी आपकी राय है, वैसे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अपनी 2 बुकें कंप्लीट हो जाएगी 1 महीने के अंदर। BSc वाला भी अपना लगभग जो बुकें हैं, 3-4 बुकें रही हैं, तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। 4 बुकें हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी आपकी राय है एक बार मुझे ज़रूर बता देना थोड़ा सा कि हमें क्या करना है, ठीक है। बाकी हम ऐसे ही चलते रहेंगे। और आज मैं थोड़ा ही आपको पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा मौसम परिवर्तन के कारण हालात खराब हो चुकी है। चलो, टेलर प्रमेय, यानी अगर आपको ऐसा अंतराल दे, टेलर प्रमेय सुनना क्या है कि आपको अंतराल दे दे, अंतराल a प्लस h, ये अंतराल आपने पढ़ा है बहुत बार। इन चीजों में कोई फलन इस प्रकार परिभाषित होगी। देखो, यानी कोई अंतराल दे दिया, इसमें आपका फलन इस प्रकार परिभाषित हो। नंबर 1 कि जो आपको अंतराल दिया है, देखो अब तक आपने अनकोटिक तक पढ़ा था, लेकिन जो इस बार जो आपको अंतराल दिया है, अंतराल जो ये आपको a प्लस h दिया है, इसमें जो फलन है fx n-1 कोटि, देखो n-1 अंत तक नहीं, n-1 कोटि तक इसके अवकलज, n-1 कोटि तक इसके अवकलज
सतत हो तो, यानी ये आपको दिया है n-1 कोटि तक ही इसके अवकलन सतत हैं, यानी f डैश x, फिर उसके बाद में f डबल डैश x, ऐसे ही लास्ट में कहां तक f जो n-1 कोटि तक, वहां तक ही इसके अवकलन हैं, यानी लास्ट में n नहीं है इसके अंदर। तो ऐसा रूप हो तो ऐसा जो प्रमेय होगा टेलर प्रमेय होगा, और इसका फॉर्मेट क्या होगा देखना, यानी किस रूप में आप इसे लिख सकते हैं, ऐसा है। तो इस अंतराल के अंदर, तो जो अंतराल दिया है आपको, अंतराल a,a+h में कम से कम एक ऐसा बिंदु, कम से कम एक ऐसा बिंदु आपका इस अंतराल के अंदर विद्यमान होगा थीटा, जहां पर थीटा कहां से था 0,1 से, इस अंतराल में कम से कम एक ऐसा बिंदु विद्यमान होगा जिसके लिए कि आपका fa+h टेलर प्रमेय का फॉर्मेट ऐसा पूछा जा सकता है, fa प्लस का h f डैश a, ठीक है। उसके बाद देखो जो हम प्रसार करते हैं वही h²/2 फैक्टोरियल f डबल डैश a, ऐसे ही ये आपका आगे बढ़ता जाएगा, यानी आपका आगे अब h³ आ जाएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल, और लास्ट में कहां तक जाएगा देखो n h⁻n-1, क्योंकि n देखो n-1 कोटि तक का ही आपको लेना है, तो ये n-1 कोटि तक ही जाएगा, तो लास्ट में n-1 कोटि तक जाएगा, और नीचे देखो क्या आएगा वही नीचे, यानी 2 फैक्टोरियल आ रहा है तो नीचे क्या आएगा n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, और अवकलन कहां तक होगा fn-1 कोटि तक ही, और a आ जाएगा। अब देखो एक पद यहां पर शेष रह गया ना, एक पद यहां पर शेष रह गया, देखो n-1 है, n वाला पद रह गया, तो उसको आप लिखते हैं Rn। अब देखो इसकी वैल्यू बताएगा आगे, इसकी वैल्यू जो सेक्लोमिच आपका थ्योरम आएगी उसके अंदर इस Rn की वैल्यू मिलेगी, और इस Rn को कहते हैं शेष पद, इस Rn को कहा जाता है शेष पद। तो ये आपकी है टेलर थ्योरम, ठीक है, लिख लो इस टेलर थ्योरम को, ये आपका टेलर थ्योरम है। अब इसकी Rn की हम वैल्यू बताएंगे कि Rn की वैल्यू क्या आएगी, और फिर अलग अलग हम वैल्यू को चेक करेंगे कि किस पर क्या आपकी वैल्यू होने वाली है, ठीक है। लेकिन ये लिख लो तब तक आपको मैं, अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी ऐप पर जा सकते हैं। अनअकैडमी ऐप इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी इस कोर्सेज यहाँ पर चलते हैं, और किसी भी कोर्स का आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अनअकैडमी आप डाउनलोड कर लो, मोबाइल नंबर से साइनअप कर लो, और एग्जाम सेलेक्ट कर लो किसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप सब कुछ आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कराता है। और आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी एटलीस्ट आप 3 महीने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको अब बेनिफिट मिल रहे हैं, यानी 1 साल का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे आपको कितने महीने एक्स्ट्रा पढ़ने को मौका मिल रहा है। तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, और उसमें भी देखो आपके लिए एक विशेष छूट, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा GBK10, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जितना भी मान लीजिए 5000 का कोर्स ले रहे हैं तो 10% आपको वहां पर ये कोड लगाते ही डिस्काउंट मिल जाएगा। रेफरल कोड नाम आएगा, वहां पर ये रेफरल कोड यूज कर देना और अपनी क्लासेस को एंजॉय करो, क्योंकि अनअकैडमी आपको बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड करवाता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर अभी अनअकैडमी डाउनलोड कर लेना। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, इस थ्योरम को लिख लो। Rn है वो आपका शेष पद कहलाता है। अब इस Rn की हम वैल्यू आपको बताएंगे कि वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ये आपको बताएगा सेक्लोमिच या सेकोलमिच, एक ही बात है, कई जगह कुछ नाम मिल जाता है इसका। सेक्लोमिच व रोसे वाला शेष पद एवं रोसे वाला शेष पद, तो ये विशेषतर आपको क्या बताएगा, शेष पद, यानी जो शेष पद Rn था टेलर थ्योरम के अंदर, Rn जो आपका शेष पद था उसकी वैल्यू निकालना सिखाएगा। Rn जो आपके पास अभी शेष पद आया था उसकी वैल्यू बताएगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला Rn बराबर n की पावर n, देखो अंतिम पद वही आ रहा है n की पावर n, नीचे एक p वैल्यू आएगी p n-1
फैक्टोरियल, देखो जो लास्ट में n नहीं h चाहिए, सॉरी, h की पावर n, देखो वहां पर जो fn-1 कोटि का पद था तो वहां पर h की पावर n-1 था, नीचे n-1 फैक्टोरियल था। अब ये p की गुणा और कर रहा है यहाँ पर, जिससे आपको रिजल्ट मिल सके। उसके बाद 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस का p और fn a प्लस थीटा h। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, कई बार पूछा भी गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। सेकलोमिच व रोसे का जो शेष पद का सूत्र क्या है, तो ऐसा पूछा जा सकता है, निम्न में से सत्य कथन है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना इस चीज को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है फॉर्मूला, सीधा सा है डायरेक्ट, h की पावर n 1 माइनस थीटा n माइनस p इंटू n-1 फैक्टोरियल और fn a प्लस थीटा h। और जहां से थीटा कहां से बिलोंग करेगा, थीटा आपका 0,1 से यहां से बिलोंग करेगा। अब जो आपका टेलर प्रमेय है उसके अंदर हम जो Rn था, Rn की वैल्यू रखते हैं। जो टेलर प्रमेय अभी आपने पढ़ा था, टेलर प्रमेय का फॉर्मेट है, उसमें अगर हम Rn की वैल्यू रखेंगे तो टेलर प्रमेय का क्या रूप बन जाएगा, देखो f a प्लस h, ठीक है, ये आपको अंतराल दिया है। उसके बाद एफ ए प्लस का एच एफ डैश ए, ठीक है, प्लस का एच स्क्वेयर नीचे 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, और ऐसे ही ये आपका आगे बढ़ता जाएगा। और कहाँ तक जो अंतिम पद था, अंतिम पद आपका क्या था, एच की पावर, देखो कहाँ तक n-1 तक गया था, एच की पावर n-1, नीचे 2 फैक्टोरियल, ऐसे 2 3 फैक्टोरियल, कहाँ तक n-1 फैक्टोरियल, और लास्ट में f जो है n-1 a। अब उसके बाद क्या था Rn, ये आपका शेष पद था, और शेष पद की वैल्यू देख सकते हैं आप क्या दी है, ये वैल्यू हम शेष पद वाली वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो देखो Rn की वैल्यू हम यहां पर रखते हैं, प्लस का Rn की वैल्यू रखेंगे तो देखो h की पावर n अपॉन में p n-1 का फैक्टोरियल 1 माइनस थीटा n-p और एफ एन ए प्लस का थीटा एच। तो ये आपका टोटल जो टेलर प्रमेय है, ये आपका टोटल टेलर प्रमेय बन गया। क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पर भी हम बात करेंगे। तो ये आपका क्या बन गया, टेलर प्रमेय, ये है, लिख लो, इस पूरे को लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया क्या, चलो आज थोड़ी छोटी ही क्लास में ले पाऊंगा दोस्तों, लेकिन चलिए जितना पढ़ पाते हैं उतना पढ़ते हैं। थोड़ी सी सर्दी लग गई है, मौसम बदल रहा है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान भी रखना। आगे है लांगराज रूप का शेष पद, देखो इसी से, अब लांगराज रूप में कैसे शेष पद मिलेगा, लांगराज रूप का शेष पद, लांगराज रूप का शेष पद, लांगराज रूप का शेष पद यानी जो आपने अभी ये निकाला है सेकोलोमिच व रोसे का जो शेष पद आया है, उसके अंदर यदि p बराबर n, यदि p बराबर आप n हो जाता है, देखो यहां पर p है ना, ये p बराबर अगर n हो जाता है तो आपको लांगराज रूप का शेष पद प्राप्त होगा। तो लांगराज रूप का शेष पद आपको प्राप्त होगा। यानी p बराबर अगर आप n रखते हैं तो आपको लांगराज रूप का शेष पद प्राप्त होगा। अब देखो यहां पर हम p बराबर n रखते हैं और लांगराज रूप का शेष पद प्राप्त होगा। फिर लांगराज रूप में टेलर प्रमेय क्या होगा, लांगराज रूप में टेलर प्रमेय क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वहां पर p बराबर n रखेंगे तो जो Rn की वैल्यू आएगी वो लांगराज रूप का शेष पद हो गया। उसके बाद हम वो टेलर प्रमेय के अंदर जो Rn आया है वहां पर रखेंगे तो आपको लांगराज रूप में टेलर प्रमेय मिल जाएगा। ऐसे ही आप कोशी रूप का शेष पद निकालना है, ऐसा पूछ सकता है, सत्य असत्य कथन के अंदर ऐसा पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। क्या रखना है इसमें, p बराबर n आपको रखना है। तो देखो Rn आपको क्या मिलेगा, h की पावर n है, h की पावर n, तो ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि p बराबर आपको n रखना है और नीचे यहां पर p बराबर n रखेंगे। देखो n n-1 का फैक्टोरियल
1 माइनस थीटा n माइनस पी, और p की जगह क्या रखना है, n ही रखना है, तो n माइनस का n हो गया एफ एन ए प्लस का थीटा एच। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट फॉर्मेट में क्या चीज बनेगी, देखो अब देखो आर एन की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखना। तो आर एन बराबर आपको क्या प्राप्त होगा, देखो ये h की पावर n है, ये ऐसा कैसा रहेगा, और यहां नीचे देखो क्या है n माइनस वन फैक्टोरियल, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, n माइनस वन फैक्टोरियल, क्या लिखोगे n फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो क्या बना, h की पावर n, नीचे आ गया n फैक्टोरियल, आगे देखो 1 माइनस थीटा n माइनस n, यानी ये पावर जीरो हो गई, और किसी की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी इनटू में, और एफ एन ए प्लस का थीटा एच, देखो ये अवकलन किया गया है n बार, यानी n कोटि है अवकलन की, ये दर्शाता है ये। तो आपका आर एन जो शेष पद है, आर एन जो शेष पद है क्या गया, h की पावर n, नीचे n फैक्टोरियल इंटू में एफ एन ए प्लस थीटा एच। तो ये वैल्यू आपको जो टेलर प्रमेय है वहां पर जो आर एन शेष पद है वो लिखेंगे, तो आपको किस रूप में मिल जाएगी, लांगराज रूप का शेष पद आ गया, और लांगराज रूप में टेलर प्रमेय। ठीक है, अब देखो लिखते हैं, तो अतः लांगराज रूप में, अतः लांगराज रूप में यानी लांगराज शेष पद के रूप में शेष वाला टेलर प्रमेय, तो इसके रूप में टेलर प्रमेय आपको क्या प्राप्त होगा, देखो वही तरीका कौन सा, कि एफ ए प्लस का एच, ये तो आपको अंतराल दिया था, उसके बाद एफ ए प्लस का एच एफ डैश ए, उसके बाद प्लस एच स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, और ऐसे ही ये आपका आगे बढ़ता जाएगा, और कहाँ तक, एच की पावर n माइनस वन अपॉन में ऐसे 3 फैक्टोरियल, कहाँ तक, n माइनस वन फैक्टोरियल, और एफ एन माइनस का ए। अब उसके बाद आता है प्लस का आर एन, और ये आर एन की वैल्यू क्या रखनी है आपको, ये वाली आर एन की वैल्यू क्या रखनी है, जो ये वैल्यू आपने निकाली है, ये आर एन की वैल्यू आपको रखनी है, तो ये वैल्यू आप रखेंगे, देखो आर एन की जगह तो प्लस का, ये याद रखना स्टेटमेंट, तो आर एन की वैल्यू क्या थी, h की पावर n, ये आर एन वाली वैल्यू तो जरूर याद रखने ना, ठीक है, अपॉन में n फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच, और ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका लांगराज रूप में शेष पद वाला टेलर प्रमेय। तो लांगराज रूप में शेष पद वाला, ये देखो ऊपर लिख रखा है टेलर प्रमेय, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, लिख लो। फिर आगे कोशी के रूप में शेष का पद और करते हैं, इसको लिख लो, कोशी रूप में शेष पद। लिख लिया क्या, चलो अब है आगे, तो ये तो आपने पढ़ लिया, लांगराज रूप में जो शेष पद है उसके रूप में आपका टेलर प्रमेय क्या बनेगा। अब लांगराज रूप के बाद में कोशी आएगा, यानी कोशी के रूप में ये टेलर प्रमेय आपका क्या बनेगा, यानी अगर आप शेष पद पहले कोशी के रूप में शेष पद निकालोगे, उसके बाद जो थ्योरम आर एन की वैल्यू आएगी वो आपको वापिस जो टेलर प्रमेय है उसके अंदर रखनी है, तो वो किस रूप में बन जाएगा, कोशी के रूप में। तो यानी अब क्या लिखेंगे, कोशी रूप का शेष पद, कोशी रूप का शेष पद,
तो अब देखो उसमें तो आपने रखा था लाग्रांज में P बराबर n, लेकिन कॉची में क्या रखना है, P बराबर 1 रखना है। जो आपने Rn शेष पद वाला फॉर्मूला पढ़ा था अभी आपने, क्या था, जो सेकोलोमिच और रोसे का था, ये क्या था, h की पावर n नीचे p इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल 1 माइनस थीटा n माइनस का p इंटू में एफ एन ए प्लस का थीटा h। ये क्या था आपका सेकोलोमिच व रोसे का शेष पद के रूप में समीकरण। अब इसके क्या रखना है, इस समीकरण के अंदर आपको p बराबर 1 रखना है। p बराबर n रखा तो आपके पास किस रूप में कन्वर्ट हुआ था, लाग्रांज के रूप में, लेकिन p बराबर 1 रखेंगे तो आपको ये कन्वर्ट रूप देगा कॉची रूप का शेष पद। तो देखो p बराबर अगर आप यहां पर 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो Rn बराबर h की पावर n, तो ये h की पावर n है, तो ये तो ऐसा कैसा रहेगा, h की पावर n। p की जगह रखना है 1, तो देखो यहां पर आप 1 रखोगे तो 1 इंटू में n माइनस 1 का n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके आगे देखो क्या लिखना है, 1 माइनस थीटा, ऐसा कैसा, n माइनस p, p की जगह क्या रखना, वही p की जगह क्या रखोगे, देखो अभी हमने लिखा है p बराबर क्या रखना है 1, तो यहाँ पर p बराबर हम 1 रखेंगे, तो n माइनस का 1 और एफ एन ए प्लस थीटा h, तो आपका Rn क्या आ जाएगा, h की पावर n, n माइनस 1 का फैक्टोरियल 1 माइनस थीटा n माइनस 1 एफ एन ए प्लस थीटा h, और ये आपका Rn आ गया। ये आपका क्या आ गया, Rn। ये Rn की वैल्यू आपको जो आपने समीकरण निकाली थी, कौन सा, जो टेलर प्रमेय था, आपका टेलर प्रमेय था, उसमें Rn जो शेष पद है अगर वो वहां पर रखेंगे, ये वाला रखेंगे, तो वो किस रूप में बन जाएगा आपका, कॉची रूप का शेष पद, कॉची रूप का शेष पद प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो वैसे सूत्र आपको याद रखने हैं तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आपको हो जाएगी। अब देखो क्या आपने टेलर प्रमेय क्या निकाला था, टेलर प्रमेय क्या था आपका, एफ ए, देखो मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, याद हो जाए आपको, एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए, यानी पहले शुरुआत में आपने एफ ए यानी एफ डैश ए, उसके बाद एच दोबारा क्या होगा एफ डैश ए, उसके बाद एच स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल और एफ डबल डैश ए, और ऐसे ही ये आगे आपका बढ़ता जाएगा। और कहाँ तक गया था, ये कहाँ तक है, n माइनस 1 पर तक, तो h की पावर n माइनस 1 नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल और f n माइनस a, ठीक है। और लास्ट में क्या था, Rn जो ये शेष पद था। अब ये कॉची के रूप में, यानी जहाँ पर आपने p बराबर 1 किया है, p बराबर 1 किया है कॉची के रूप में, तो वो अब यहाँ पर जो Rn आपने निकाला था, तो वहाँ पर Rn क्या आया था आपका, वो Rn लिख देंगे। Rn आया था उसके अंदर Rn यानी h की पावर तो n था, नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि p की वैल्यू 1 रखी तो 1, उसके बाद 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस 1 एफ एन ए प्लस थीटा h। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दोगे, यानी Rn की जगह आप इसे डायरेक्ट प्लस कर दो, यानी ये वैल्यू यहाँ पर ऐड कर दो, तो ये आपका आ गया किस रूप में, कॉची रूप में, कॉची रूप में शेष पद वाला टेलर प्रमेय, शेष पद वाला टेलर प्रमेय। और इसमें से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद मैक्लिन प्रमेय आएगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, कल आपको मैं इस पर जरूर बताऊंगा। तो ये कॉची रूप का शेष पद में आपको अच्छे से चीज़ें बता दी हैं जो भी बनती हैं। इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ पर 2 क्लासेज होती है, दोनों क्लासेज यानी शाम को क्लासेज होती है, उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो दोनों प्लेलिस्ट आप सेव कर लेना अपनी लाइब्रेरी के अंदर, यूट्यूब वाले में सेव का ऑप्शन आता है, उसमें सेव कर दोगे तो आपको हमेशा जैसे ही क्लास ऐड होगी, होंगे प्लेलिस्ट में तो ऐड होनी है, तो क्लास आप टाइम पर नहीं देख पाते हैं तो आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं कि कौन सी क्लास ऐड हो चुकी है, तो वे उस हिसाब से अपनी क्लासेज अटेंड करते रहिएगा और थोड़ा बहुत शेयर भी कर देना। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही,
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।